क्या तुम्हें पता है कि जब सुकुना छोटा था तो उसके साथ क्या क्या हुआ करता था, उसके साथ कैसी ह्यूमिलेशन की जाती थी और उसे कैसे ट्रीट किया जाता था। तो बेसिकली इसके ऊपर पूरी एक डेडिकेटेड फैन मेड मांगा बनी हुई है, जो कि है तो फैन मेड लेकिन बहुत ज्यादा कैनन लगती है। तो आज की ये मांगा बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, खासकर सुकुना फैंस के लिए, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस मांगा के अंदर आज हम जानेंगे कि आखिर सुकुना का बचपन कैसा बीता था। इसलिए इससे पहले मैं मांगा स्टार्ट करूँ, पहले से वीडियो को लाइक करके रख लेना, क्योंकि तुम्हें इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मांगा की शुरुआत होती है सुकुना से, जो हमें बताता है कि भले उस बात को 1000 साल बीत चुके हैं, लेकिन मुझे आज तक उस घंटी की आवाज याद है। मुझे हर सुबह उस घंटी को बजाने का टास्क दिया जाता था, जिसमें मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आता था। और उस टाइम पे मैं भी एक नॉर्मल बच्चा था, मुझे कोई फॉलन वन का टाइटल नहीं मिला हुआ था। मैं भी एक छोटा सा बच्चा था जो अपनी जिंदगी जीना चाहता था। और जब टाइटल की बात हो ही रही है तो मैं तुम्हें सुकुना से रिलेटेड बहुत ज्यादा डीप फैक्ट बताता हूँ। असल में सुकुना का जो नाम है रयोमेन सुकुना, वो उसका रियल नाम है ही नहीं, वो तो उसे लोगों से मिला था हेयानारा के अंदर। असल में सुकुना के माँ बाप ने उसे पैदा होते ही उसे अबैंडन कर दिया था, इस वजह से उसे कभी भी उसका असली नाम नहीं मिल पाया। इसलिए लोगों ने उसे नाम दिया रयोमेन सुकुना, और रयोमेन का मतलब ही टू फेस्ड होता है। और जब सुकुना अभी टेंपल के अंदर बेल बजा रहा होता है, तभी दूर से उसे एक बूढ़ा इंसान कहता है कि ये बच्चे मुझे तेरी मदद चाहिए, जल्दी मेरे पास आ। फिर सुकुना उसके पास भागते हुए जाता है। फिर सुकुना हमें बताता है कि मैंने अपनी जिंदगी के पहले 6 साल एक बूढ़ा इंसान के साथ एक श्राइन के अंदर बिताए थे। वो बूढ़ा इंसान बहुत ज्यादा रिलीजियस था और हमेशा पूजा पाठ के अंदर ही लगा रहता था। मेरे आने से पहले पूरे श्राइन की सारी चीजें वो बूढ़ा इंसान ही संभालता था, लेकिन मेरे आने के बाद उसे बहुत ज्यादा मदद मिली थी। और ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी मदद करने में बहुत ज्यादा बुरा लगता था, असल में मुझे तो उसकी मदद करने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। धीरे धीरे श्राइन में काम करते करते मैं हर एक काम में बहुत ज्यादा परफेक्ट हो गया था, जैसे कि खाना पकाना, खाना परोसना, क्लीनिंग करना, और यहाँ तक कि मैं भारी चीजें भी बहुत आसानी से उठा लेता था। शुरुआत में तो मुझे ये लगता था कि उस बूढ़े इंसान ने मुझे अपने साथ इसीलिए रख रखा है क्योंकि उसे एक नौकर चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि उसे एक नौकर नहीं चाहिए था, उसे बस एक इंसान चाहिए था जो उसके साथ बातें कर सके, जो उसकी देखभाल कर सके, उसके आगे पीछे थोड़ा ध्यान रख सके और उसकी हमेशा मदद कर सके। और मैं इन सभी कामों में बहुत ज्यादा परफेक्ट था। असल में मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा होते अबैंडन कर दिया था, मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, सिर्फ बूढ़ा इंसान ही था जिसने मुझे अपनाया था, इवन तो मैं बहुत ज्यादा अगली दिखता था। मेरे पेरेंट्स भी बहुत बड़ी हस्ती नहीं थे, वो बहुत ज्यादा गरीब किसान थे जो कि रेंटेड लैंड पर फार्मिंग किया करते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि सूखा पड़ने की वजह से हमारी सारी फसलें खराब हो गई, जिस वजह से उस साल 0 प्रॉफिट हुआ। पर जो लैंडलॉर्ड्स थे वो बहुत ज्यादा बुरे इंसान थे, उन्होंने फिर भी मेरे पेरेंट्स से कर्ज वसूला, और अगले सीजन का वेट करते करते हमारे घर का सारा पैसा भी खत्म हो गया, जिससे मेरी माँ भूखी मरने लगी। और उस वक्त मेरी माँ के पेट में 2 ट्विंस थे, और भूख से बचने के लिए मैंने अपने ही ट्विन को खा लिया, जिस वजह से मेरे 4 हाथ और 2 मुंह निकल आए। और जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सोच के अबैंडन कर दिया कि मैं उनके लिए एक श्राप था, और मेरे इसी श्राप से बचने के लिए उन्होंने मुझे एक श्राइन के सामने छोड़ दिया और मुझे छोड़कर वहां से चले गए। उन्हें ये लगता था कि उस श्राइन के अंदर जो मोंक रहता है वो मेरी कंडीशन से कैसे न कैसे करके डील कर ही लेगा। पर अनफॉर्चुनेटली उनकी किस्मत भी फूटी हुई निकली, क्योंकि जिस मंदिर के सामने उन्होंने मुझे छोड़ा था वहां के मोंक को खुद अपनी कंडीशन से डील करना नहीं आ रहा था, तो मेरी कंडीशन से क्या ही डील करता। पर असल में वो मोंक शरीर से बूढ़ा हो चुका था, ना कि दिल से। इतना ज्यादा बूढ़ा होने के बावजूद भी उसने मुझे अपनाया और अपने साथ रख लिया। वो मोंक एक बुद्धिस्ट था जिसका मानना था कि हर एक लाइफ के पास वैल्यू है, हर एक लाइफ एनलाइटमेंट डिजर्व करती है और हर एक लाइफ को जीने का भी हक है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उसकी श्राइन में कोई इंसान उससे मदद मांगने आया हो और उसने उसे ठुकरा दिया हो, और इसमें मैं भी आता हूँ। उस बूढ़े इंसान के पास कोई भी नाम नहीं था, पहले उसके पास नाम हुआ करता था, लेकिन जैसे ही उसने संन्यास लिया तो उसने उस नाम को छोड़ दिया। मेरे पास भी कोई नाम नहीं था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी कोई नाम ही नहीं दिया था। इसलिए उस बूढ़े इंसान ने थोड़ा वेट किया था कि मैं थोड़ा और बड़ा हो जाऊं, ताकि वो मुझे एक प्रॉपर नाम दे सके, ताकि मैं बाद में शिकायत ना करूं। भले उस बूढ़े इंसान ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया था, लेकिन फिर भी उसका और मेरा रिलेशनशिप इतना भी ज्यादा क्लोज नहीं था। वो और मैं एक टीचर और स्टूडेंट की तरह थे, जो हमेशा मेरे अंदर कोई ना कोई कमी निकालता रहता था। उसने मुझे रिचुअल करना और चैंट्स पढ़ना भी सिखाया था, और मुझे ये भी बताया था कि ये दुनिया कैसे वर्क करती है। वो मुझे हमेशा अपना कोई ना कोई सीक्रेट बताता रहता था, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। फिर सुकुना मोंक से कहता है कि मैं बहुत ज्यादा सीख चुका हूँ, अब तुम मुझे ये बताओ कि मेरी ट्रेनिंग कब शुरू हो रही है। तो मोंक कहता है कि तुम उसके लिए अब भी बहुत ज्यादा छोटे हो, तुम थोड़े से और बड़े हो जाओ, फिर मैं तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें पेशेंस सीखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। वैसे देखा जाए तो सुकुना के अंदर पेशेंस सच में बहुत ज्यादा था, तभी तो वो 1000 साल तक सील पड़ा रहा था, वो भी खुद की मर्जी से। शायद पेशेंस की वैल्यू सुकुना को मोंक ने सिखाई होगी। सुकुना बताता है कि वो बूढ़ा इंसान उसे हमेशा अलग अलग कहानियां सुनाया करता था, जिसमें सुकुना को बहुत ज्यादा मजा आता था। वो उसे स्पिरिट्स, गॉड्स, सोर्सरर्स इनके बारे में कहानियां सुनाया करता था, पर वो ऐसा तभी करता था जब सुकुना अच्छा बिहेवियर मेंटेन करके रखता था। पर यह काम सुकुना के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि जब भी कोई इंसान मंदिर के अंदर कोई चीज चढ़ा कर जाता था तो सुकुना उसे खा जाता था। सुकुना बताता है कि मैं कभी ये पता नहीं कर पाया कि आखिर
बूढ़ा इंसान मेरे बारे में कैसा सोचा करता था, क्योंकि उसके इमोशंस पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो जिंदा तो था लेकिन उसने बहुत पहले इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उसने अपने आप को श्राइन को समर्पित कर दिया था। उसके दिल में मेरे लिए क्या जगह थी मैं ये कभी भी पता नहीं कर पाया। खैर, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, वो एक लौता इंसान था जो मेरे पास था। वैसे भी श्राइन में रहने में बहुत मजा आता था। वैसे तो मंदिर में हमेशा बहुत कम ही लोग आया करते थे, लेकिन जब भी आया करते थे तो बूढ़ा इंसान मुझे कभी भी उनसे मिलने नहीं दिया करता था। वो कहा करता था कि अच्छा ही होगा कि तुम उनसे ना मिलो। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कहा करता था। वो महीने में एक बार पहाड़ से नीचे उतर के विलेज के अंदर जाया करता था रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिए, और जब भी मैं उससे पूछता था कि क्या मैं भी चल सकता हूँ तो वो हमेशा मना करता था। वो कहता था कि अच्छा ही होगा कि तुम हमेशा ऊपर ही रहो और कभी भी नीचे मत जाओ। नीचे वाली दुनिया पेन और सफरिंग से भरी पड़ी है। नीचे जाके तुम्हें दुख और दर्द के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। कहने को तो वो मंदिर पहाड़ों पर था, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा ऊंचाई पर भी नहीं था। मैं ऊपर छत पे खड़ा होकर आराम से नीचे वाले सारे इंसानों को देख सकता था। बुढ़ा कहा करता था कि नीचे वाली दुनिया सिर्फ पेन और सफरिंग से भरी पड़ी है, लेकिन मुझे तो कुछ और ही दिखाई देता था। मैं जब भी नीचे देखा करता था मुझे तो हमेशा हंसते खेलते बच्चे दिखाई देते थे। पता नहीं बुढ़े ने कौन सी दुनिया देखी थी। मैं जब भी उन्हें देखता था तो मैं उन्हें देखते रह जाता था। मैं हमेशा डेली जल्दी काम कंप्लीट करके छत पे जाता था ताकि मैं उन्हें खेलते हुए देख सकूं। पर एक दिन आखिरकार बुढ़े ने मुझे नोटिस कर लिया। वो सुगुना से कहता है कि तू बार बार छत पे क्या करने आता है, तो सुगुना कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पे खड़ा था। वो बुढ़ा उससे कहता है कि देख बेटा, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। मुझे पता है कि तू नीचे विलेज के अंदर जाना चाहता है, पर सच में नीचे वाली दुनिया बहुत ज्यादा बुरी है। वहाँ पे जाके तुझे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। पर सुगुना बहुत ज्यादा डेस्परेटली पूछता है कि लेकिन मैं ही क्यों नीचे नहीं जा सकता? और भी तो बच्चे नीचे खेलते हैं ना, क्या उनमें और मेरे अंदर कोई डिफरेंस है, या सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बुरा दिखता हूँ? तो बुढ़ा कहता है कि देख बेटा, मैं तुझे नीचे इसलिए नहीं जाने देना चाहता क्योंकि अगर तू नीचे चला गया तो तुझे उस डर के बारे में पता चल जाएगा जो लोगों के दिलों में बसता है। मैं अच्छे से तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुझसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि नीचे जाना तेरे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और वैसे भी माउंटेन्स में इतनी अच्छी जिंदगी है, तुझे हर चीज मिल रही है जो तुझे चाहिए, तो तू इतना ज्यादा डेस्परेट क्यों है? सुकुना उन नीचे खेलते हुए बच्चों को देख के कहता है कि उन्हें देख के मुझे नहीं लग रहा कि वो किसी भी एंगल से सफर कर रहे हैं। फिर सुकुना बताता है कि मैंने एक प्लान बनाया, जैसे ही बुढ़ा विलेज के अंदर जाएगा मैं भी उसके पीछे पीछे विलेज के अंदर चला जाऊंगा, और जैसे ही बुढ़ा मंदिर को छोड़ के जाता है उसके थोड़ी देर बाद सुकुना भी विलेज के अंदर घुस जाता है। विलेज के अंदर जाने के बाद वो दो बच्चों को देखता है और उन्हें देख के वो सोचता है कि यही मेरा मौका है कि मैं उन्हें अपने आप से इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। पर वो दोनों बच्चे सुकुना को नोटिस कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि वो उनका दोस्त यूजीरो है। वो लड़का कहता है कि यार वो मुझे यूजीरो जैसा लग रहा है, तो वो लड़की कहती है कि लेकिन उसने तो कहा था कि वो हमारे साथ शाम को खेलने आएगा। तो वो लड़का सुकुना को आवाज लगाते हुए कहता है कि हे यूजीरो, हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ देखो। और ये सुन के सुकुना को लगता है कि वो दोनों बच्चे उसे खेलने के लिए बुला रहे हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो पेड़ से बाहर निकल के उन्हें हाय कहता है और वो कहते हैं कि जल्दी आओ, हम न्यू गेम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये सुन के सुकुना को सच में बहुत ज्यादा खुशी होती है। उसे लगता है कि ये दोनों मुझे खेलने के लिए बुला रहे हैं। वो कहता है कि बुढ़ा तो हमेशा झूठ बोला करता था, यहाँ पे तो बिल्कुल भी सफरिंग नहीं है। पर जैसे ही सुकुना उन दोनों के पास जाता है तो उसके 4 हाथ और 2 मुंह देख के वो दोनों बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सुकुना को देख के वो लड़की कहती है कि ये यूजीरो तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, और वो लड़का कहता है कि तुम क्या हो। और ध्यान देना, यहाँ पे उस लड़के ने ये कहा है कि तुम क्या हो, ना कि तुम कौन हो। इसका मतलब भाई सुकुना के साथ ह्यूमिलेशन तो हुआ है। और सुकुना कहता है कि मैं क्या हूँ, और सुकुना उनका जवाब नहीं दे पा रहा होता क्योंकि सुकुना को खुद नहीं पता कि वो क्या है। और इसी के साथ लाइफ ऑफ सुकुना का पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। अब तक इस मांगा का एक ही चैप्टर आया है जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर दिया है, और जैसे इसके नेक्स्ट चैप्टर आएंगे मैं उन्हें भी कवर कर दूंगा। इसलिए चैनल को एक सब्सक्राइब करके रख लेना, क्या पता तुम इसका नेक्स्ट पार्ट मिस कर दो। बाकी तुम मेरी दूसरी मांगा सीरीज को भी देख सकते हो, वो भी इसके जैसी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।